का उठ करके अभिवादन करेंगे। अशुभ हरन श्रीदेव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुना तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। आइए एक छोटी सी गुरुवंदना गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। उसके पश्चात आप लोग आगे की कथा पर अपने महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। मेरे गुरुदेव आए हैं, आओ आओ देव आए हैं, आओ आओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए, मेरे सरकार आए हैं। करता करे न कर सके गुरु किए जग हो सात दीप ना करने में गुरु से बड़ा रखो। आओ आओ परम ब्रह्म परमधाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तम साक्षरूपम नमामि सर्व कारणम वंदे तम परमात्मानं सर्व कारण कारणम विनाये निशवा सर्वो प्राणिनो जगति तले। दो भुजम मुरली हस्तम पीतिकावते पाहसम किशोर वयसम शांतिकम राधाकांतम अनंतिकम कोटिकंदर प्रहलाद लीला धाम मनोहरम चंदलोचित सर्वांग रत्न भूषणी भूषितम सत्य स्वरूपम सत्यसम सत्वबीजम सनातनम सत्याधारम सत्ययज्ञम सत्यमूलम नमामि। बोलिए सद्गुरु महाराज। हर 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 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अभी आप जिनके मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे आचार्य समर्पण, साथ में हमारे सभी संगीतज्ञ बंधु, साथ में जिनके कठिन प्रयास से ये आयोजन श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ब्रह्म ज्ञान यज्ञ हो रहा है। हमारे राजशरण और पंडा जी, साथ में संत गोपाल दास जी, और जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम जब व्यक्ति करता है और एक एक श्रम बिंदु यानी पसीना बहा करके जब पैसा एकत्रित करता है, धन एकत्रित करता है, तब कहीं परमात्मा उसको प्रेरणा देते हैं और वह अपने धन को परमात्मा के नाम उच्चारण और धर्म में खर्च करने का प्रयास करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परिचित की भूमिका निभाते हुए जो आयोजन करता
साथ में माँ बहन बेटी बालक व्रत देवाजन गुप्त प्रकट संतजन, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, समग्र विश्व के प्राणी मात के हृदय में बैठे अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को साष्टांग अखंड दंडवत प्रणाम। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सो लगे नहीं सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन प्रभु कृपा सो लगे नहीं सोई। सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सो लगे नहीं सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन प्रभु कृपा सो लगे नहीं सोई। स्वधर्म प्राण प्यारे हुए प्रेमियों, अभी आप आचार समर्पण के मुखारबंद से ध्रुव चरित्र करने जा रहे थे। भारतवर्ष में नहीं, यत्र तत्र जहां तक सनातन धर्म की के अनुयायी और श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो ध्रुव चरित्र आप सुनते ही होंगे। और ध्रुव के चरित्र को सुन के पश्चात क्या ध्रुव के अतिरिक्त कोई दूसरा बालक ध्रुव की तरह हुआ? नहीं हुआ। तो ध्रुव चरित्र यहां क्यों रखा गया? भागवत में यहां माताओं को निर्देशित किया गया है। ये माताओं को निर्देशित कर रही है ये कथा। महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्रों में महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। इनकी दो पत्नियां हैं सुरुचि और सुनीति। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। एक बार सुनीति, ध्यान देना, एक सुनीति नाम है, एक सुरुचि है। जो सुनीति सुंदर नीति के अनुसार चलती है वो सुनीति है, और जो केवल अपनी रुचि के अनुसार चलती, किसी की सुनती नहीं है, वो सुरुचि है। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, एक बार बालक ध्रुव महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर आसीन थे। राज दरबार में जाते अपनी भुजा उठा करके बालक ध्रुव अपने पिताश्री की गोद में बैठना ही चाहते ही सुरुचि ने देखा तो बालक ध्रुव को पकड़ा और प्रताड़ित किया। अरे मूर्ख बालक, राज सिंहासन और राजा की गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है। यदि राज सिंहासन राजा की गोद में बैठना ही चाहता है तो सबसे पहले जा परमात्मा भगवान का भजन कर, उसके बाद ये शरीर छोड़ने के पश्चात तू मेरे कोख से जन्म ले, मेरे उदर से जन्म ले, तब कहीं महाराज की गोदी सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। जैसा काला नाग डंडा की चोट खा करके दौड़ता है, ऐसे ही बालक ध्रुव दौड़ता हुआ मां सुनीत के पास आता है, गोदी में आता, पपक पपक करके रो पड़ता है। सुनीति ने अपने बालक को गोदी में बैठाना, बेटा क्या बात है? ध्रुव ने सब कुछ बताया और कहने लगे, मां केवल मेरे को ये बता दीजिए भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की तपस्या कैसे होगी, बता दीजिए ना मां। मां सुनीति कहती, बेटा बात तो बता दूंगी, तपस्या कैसे की जाती है, परंतु ये अवस्था तुम्हारी नहीं है। बालक ध्रुव कहता है, मां मेरे जीवन क्षण भंग रहे हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधि का मंदिर है, कोई पता नहीं कब मेरी श्वास अंतिम हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए मां मैं तो प्रभु का भजन करूंगा, बताओ ना। मां ने सब कुछ बताया। बालक ध्रुव अपने मां की परिक्रमा करके और निधिवन की ओर चलता है। मार्ग में देवर्षि नारद मिलते हैं। नारद ने समझाया, बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी उम्र भजन करने योग्य नहीं है। बालक ध्रुव ने नहीं माना। अंत में बालक ध्रुव को समझाया कि नहीं, तुमको महाराज उत्तानपाद से आधा राज दिला दूंगा, आधा। फिर भी ध्रुव नहीं माना तो कहा कि नहीं, मैं पूरा राज दिला दूंगा। ध्रुव ने विचार किया, अभी तो मैंने तपस्या की भी नहीं,
मैं तपस्या के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, पूरा राज मिलने लगा। कहा नहीं नहीं, मेरे को राज नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु की भक्ति करूंगा, तपस्या करूंगा। देवर्षि नारद ने उस समय बालक ध्रुव को 12 मंत्र दिया। कहा गया है क्या? गुरु बिन भावो निधि तरह न कोई, जो भी रंचे शंकर समय हो। बिना सदगुरु के कोई भी परम तत्व को, परमात्मा को, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। बालक ध्रुव से पूछा तुम्हारे गुरुदेव कौन है? कोई नहीं। तो स्वयं देवर्षि नारद ने 12 मंत्र दिया। और 12 मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र दिया। बालक ध्रुव का कहा बेटा तू इसी को जपना शुरू कर दे, जपते रहना। अब बालक उसी 12 मंत्र का जाप करता हुआ आगे बढ़ गया। जब कभी आप मथुरा जाएंगे तो यमुना के तट पर मधुबन है, और उसी मधुबन पर एक टीले पे आज आप जाएंगे तो ये ध्रुव टीला के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर बैठ करके बालक ध्रुव 2 महीने जलपान और कंदमूल फल आदि खाते हैं, इस प्रकार तपस्या करते हैं। 2 महीने के पश्चात उन्होंने जलपान इत्यादि किया, और जब 5-6वें महीने में आ गए तो उन्होंने वायु का पान किया, और दायां पैर बाएं पैर पर रख करके एक पैर के अंगुष्ठी से खड़े होकर के बालक ध्रुव अपने प्रभु की तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु उनके हृदय में प्रकट हो गए। बालक ध्रुव अब अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखे और पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। भगवान वैकुंठनाथ विष्णु भगवान आ गए, लेकिन बालक ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान समझ गए कि बालक ध्रुव मेरी छवि अपने हृदय में देख रहा है। भगवान वैकुंठनाथ ने अपनी छवि को बालक ध्रुव के हृदय से खींचते हैं, और जैसे खींचते हैं तो बालक ध्रुव की आंखें खुलती हैं। तो सामने भगवान वैकुंठनाथ खड़े हुए, हाथ जोड़े, परंतु उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने अपना वेद का शंख लिया और बालक ध्रुव के मुख से लगा दिया। बालक ध्रुव प्रार्थना करते, प्रभु की वंदना अर्चना करते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, श्री कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा,
भगवान वैकुंठनाथ कहते हैं भक्त ध्रुव कुछ भी मांग ले, सत्य प्रभु कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ मांगा तो बालक ध्रुव यहाँ चोट खा गया, थक गया बालक ध्रुव। उसने मोक्ष नहीं मांगा और क्या मांगा, राजा की गोदी राज सिंहासन से पूछा कोई स्थान हो तो मेरे को दे दीजिए। तो मेरे प्यारे प्रेमियों भगवान ने ऐसे ही कहा। इस प्रकार अब ये समाचार देवर्षि नारद ने महाराज उत्तानपाद को बताया और कहा महाराज तुम बड़े स्त्रीण हो, तुम स्त्री के वशीभूत हो। अरे तपस्या करने की जो अवस्था उम्र तुम्हारी है, तुम्हारा 5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा है, उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया और तुम स्त्री के वशीभूत यहाँ राजभवन में विषयों में लगे हुए हो। देवर्षि नारद की बात सुनकर के लज्जित हुए महाराज उत्तानपाद और सेनापति इत्यादि को लेकर के बालक ध्रुव की अगवानी करने के लिए चलते हैं। इधर से बालक ध्रुव आता है, मार्ग में पिताजी मिलते हैं, गोद में ले लिया। आते हैं महाराज उत्तानपाद बालक ध्रुव का राज्याभिषेक करते, पूरा राज दे देते हैं और स्वयं तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। एक समय सुरुचि के पुत्र उत्तम उत्तर में जाते हैं तो कुबेर के अनुचरों ने उसका वध कर दिया। उस समय बालक ध्रुव को समाचार मिलता तो भयंकर युद्ध होता है और युद्ध के पश्चात हजारों कुबेर के अनुचर यक्ष मारे जाते हैं। उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा आते हैं और समझाते हैं कि ध्रुव तुम इस प्रकार कार्य करने के योग्य नहीं हो, तुम भगवान विष्णु को प्राप्त कर चुके हो और जो भगवत भक्ति करते वो कभी हिंसा का साथ नहीं देते हैं, जाइए ना। उस समय ध्रुव मानते हैं। प्यारे प्रेमियों ध्रुव के ही वंश में महाराज वैन हुए और इन्हीं के वंश में महाराज पृथ्वी, इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन प्रेम प्रचेता हुए। इन्हीं प्रचेता ये 10 हैं और प्रत्येक 10 एक साथ बोलते, एक साथ बैठते, एक साथ लेटते, एक साथ भोजन करते हैं, यानी 10 होने पर भी एक है। एक बार महाराज प्राचीन प्रेम ने बहुत से यज्ञ किए। परीक्षित जी महाराज, भागवत कथा कह रहा हूं, बाहर से नहीं जा रहा हूं, आप कहो महाराज मेरे पीछे पड़ गए आप, क्योंकि आज बालक ध्रुव के ही वंश में देवर्षि नारद आए बताते कि इसी वंश में महाराज प्रचेता हुए और प्रचेता के पुत्र दक्ष हुए और दक्ष की ही पुत्री सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। मेरे प्यारे प्रेमियों, जो यज्ञ में दक्ष के यज्ञ में ही शरीर त्याग दिया था, योग अग्नि से भस्म हो गई थी। उस समय दक्ष का सिर काट करके दक्ष के धड़ में बकरे का सर लगाया गया था और उस समय दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया गया था। यही दक्ष इन्हीं के महाराज प्राचीन ब्रह्म के वंश में हुए। महाराज प्राचीन ब्रह्म बहुत यज्ञ किया करते थे। कितने लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं? एक बात हाथ उठाएं जिन्होंने गीता पढ़ी हो। जो लोग गीता पढ़ते हो भी हाथ उठाएं। गीता के 9वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन याद रखना, तीनों वेदों के द्वारा सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष यज्ञों के द्वारा स्वर्ग लोग जाते हैं। कहां जाते हैं? स्वर्ग लोग। और स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस धरती पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार पुण्य के प्रभाव से यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर पुनः आते हैं। इस प्रकार उनका जन्म मरण होता रहता है। कहने का तात्पर्य, किसी भी प्रकार यज्ञ से आपकी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कह रहा है। और एक बात याद रखना इस गांव के लोगों, सही बात बताऊं, इतने तो मेरी कथा के कार्यकर्ता होते जितने लोग सुनने बैठे हैं। आपको विश्वास नहीं होता होगा तो मेरी कथा पे गूगल पर सर्च कर लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता जा रहा हूं और मैं कहूंगा कि जो भी आपके क्षेत्र के विद्वान हो उनको जरूर कथा में बुलाओ, क्योंकि मैं एक भी शब्द बिना वेद पुराण शास्त्रों के नहीं बोलता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको किस्सा कहानियां सुना करके जो व्यक्ति बहुत अपार धन इकट्ठा करता परिश्रम करके उनको किस्सा कहानी कह करके पूरा समय बर्बाद कर दिया जाए। मेरे पास इतनी क्षमता है
और मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मेरी इतनी जिप्पिया कहाँ है जो भागवत में लिखा उससे अच्छी किस्सा कहानी मैं आपको इधर उधर से सुनाऊं। याद रखना मेरे प्यारे प्रेमियों। देवर्षि नारद कहते हैं, मारा राजन प्राचीन ब्रज जो तुमने यज्ञ की, उन यज्ञों में जिन पशुओं का वध किया तुमने, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं बदला लेने के लिए। देखो अंतरिक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही तुम शरीर छोड़ोगे ये तुम्हारा सब बदला लेंगे। क्योंकि एक नियम है प्यारे प्रेमियों, क्या? कर्मोपिधानी विश्वरच राखा, जो जस कर रही सो तत् बल राखा। जो जस करहि सो तत् बल राखा। कर्मोपिधानी विश्वरच राखा, जो जस कर रही सो तत् बल राखा। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार महाराज प्राचीन ग्रह को समझाते कहते, राजन चलिए इस संबंध में तुमको एक बहुत सुंदर इतिहास सुना रहे हैं और आप लोग भी दत्त चित्त होकर के सुनना। जा विदु पाई जीवी दुख नाना, सुनाओ नाथ इस हाथ पुराना। ये जीव संसार में किस प्रकार दुख पाता है, इस प्रकार में आपको एक इतिहास सुना हूं। महाराज श्रीमद् भागवत में आया है, एक पुरंजन नाम के राजा थे। राजा का नाम क्या था? पुरंजन। महाराज पुरंजन पूरे विश्व में, और उनके मित्र का नाम था अभिज्ञात। महाराज पुरंजन और अभिज्ञात पूरे विश्व में जाते हैं, किस लिए? अपने योग्य कोई नगर खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? नगर। किस लिए? नगर में रहने के लिए। पूरे विश्व में नगर में घूमते, परंतु उनके रहने योग्य कोई भी नगर उनको नहीं मिला। अंत में क्या किया? उत्तर देश जाबो कीने पयान, भरत खंड के राज बिठाना। उत्तर देश जब कीने पयाना, भरत खंड के राज बिठाना। उत्तर देश जब कीने पयाना, भरत खंड के राज बिठाना। उत्तर देश जब कीने पयाना, भरत खंड के राज बिठाना। उत्तर दिशा की ओर आते थे, भारत जैसा देश दिखाई दिया, और भारत में और उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो उनको ये हिमालय पर्वत दिखाई दिया। हिमालय पर्वत की कंदराओं में जब प्रवेश कर जाते हैं तो वहां एक सुंदर वन दिखाई दिया, और वन के अंदर जब प्रवेश कर जाते तो एक सुंदर नगर दिखाई दिया। और नगर कैसा है? बहुत सुंदर नगर है। नगर के आसो पास बहुत गहरी खाई खुदी हुई है, उस खाई में अपार जल भरा पड़ा है। नगर के 9 द्वारे हैं, 5 दरवाजे पूर्व की ओर, 2 दरवाजे पश्चिम की ओर, 1 दरवाजा उत्तर की ओर और 1 दरवाजा दक्षिण की ओर है। 9 दरवाजे नगर के अंदर। महाराज उस नगर की
शोभा को देखकर महाराज पुरंजन कहते हैं अपने मित्र अभिज्ञा से, मित्र मेरी इच्छा होती है कि मैं इस नगर में प्रवेश कर जाऊं। मित्र ने विचार किया कि मित्र का कर्तव्य अपने मित्र को समझाना, और फिर भी मित्र नहीं मानता है तो ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। अभिज्ञात ने बहुत समझाया, राजन इस नगर में प्रवेश ना करो, मेरे को धोखा लगता है, क्योंकि जो न मित्र धोखे देगे धोखा, मित्र के दुख को दुखी नहीं होता है, वह मित्र को भयंकर महापातक लगता है। इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, परंतु आप नहीं मानते हैं। राजन मैं आपका साथ छोड़ रहा हूं। अभिज्ञात उनके मित्र ने महाराज पुरंजन का साथ छोड़ दिया। महाराज पुरंजन उस नगर में प्रवेश कर जाते हैं, और जब पुरंजन प्रवेश कर जाते हैं नगर में, जैसे ही प्रवेश करते हैं तो महाराज परीक्षित ध्यान से सुनना, भूल नहीं जाना परीक्षित जी महाराज। हमें विश्वास है ये पुरंजन की कथा श्रीमद् भागवत में 90% लोग बोलते ही नहीं। भागवत कथा होती कहाँ है? 7 दिन की 7 कथाएं होती हैं, लोग किस्सा चुटकुला कह करके चले जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पूरी भागवत सुनेंगे। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे के प्रेमियों, महाराज पुरंजन उस नगर में प्रवेश कर, नगर कैसा बना हुआ है? नगर में जो सड़कें बिछी हुई है ना, मालूम है उसमें सड़कों में क्या है? हीरा मोती जवाहर बिछी हुई है। जगह जगह नगर में चौराहे बने हैं सड़कों की, और सड़कों पर फव्वारे लगे हुए हैं। नगर की जो अट्टालिका है सोने की अट्टालिका है, स्वर्ण की अट्टालिका है, उसमें चांदी के कपाट लगे हुए हैं। ऐसा सुंदर नगर है। नगर के ठीक बीचों बीच एक तालाब है, सरोवर जैसा ये दिख रहा है, परंतु ये तालाब इसकी 4 दीवारी नहीं बनी है, वह निर्मल तालाब है। बहुत सुंदर निर्मल जल भरा पड़ा हुआ है, कोई गंदगी नहीं है। आसो पास 4 दीवारी बनी हुई है, सीढ़ियां बनी है तालाब में उतरने के लिए। इतना सुंदर वह नगर है। परंतु मेरे प्यारे प्रेमियों, महाराज पुरंजन ने उस नगर को पूरा खाली देखा। उस नगर में कोई नहीं था। अभी उस सरोवर यानी तालाब के तट पर खड़े हुए थे कि देखते हैं एक सुंदरी आ रही है। अभी इसकी अवस्था 15-16 वर्ष की है, 17-18-20 वर्ष की है, और उस सुंदरी के आगे आगे 5 फन का भयंकर काला नाग चल रहा है। 5 फन का काला नाग। सुंदरी के 5 दाहिने 5 बाएं सेनापति चल रहे हैं। प्रत्येक सेनापति के साथ 100-100 सैनिक हैं। सुंदरी के ऊपर बहुत सी दासियां उसके ऊपर चमट डुलाती चली जा रही हैं। महाराज पुरंजन ने विचार किया, हो ना हो इस नगर में इसीलिए कोई नहीं दिखता, कोई आता भी होगा तो ये सर्प मार डालता होगा, सर्प से बच भी जाते होंगे तो ये सेना मार डालती होगी, इसीलिए नगर पूरा खाली है। सुंदरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। महाराज पुरंजन जब पास में आ जाते हैं तो विचार किया पुरंजन ने, ये सुंदरी मेरे को मारती तो मरवा देती। महाराज पुरंजन ने उस सुंदरी से प्रश्न किया, पूछा, देवी तुम कौन हो? क्या कोई ब्रह्मा की प्रिया हो या देवराज इंद्र की प्रिया सची हो, परंतु मानवी कन्या हो? कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? ये नगर तुम्हारे किस लिए, ये नगर तुम्हारे लिए किसने बनवाया? तुम्हारा कुल कौन है? तुम्हारा गोत्र कौन है? और इतना ही नहीं, अभी आप अविवाहित हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तुम्हारे कोई भी विवाहित होने के चिन्ह तुम्हारे नहीं दिख रहे हैं। सुंदरी कहती कि मैं नहीं जानती ये नगर किसने बनाया, ये मैं नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि ये 10 सैनिक मेरे पास किसने भेजे हैं, और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि ये दासियां किसने भेजी हैं। मैं ये भी नहीं जानती
ये 5 फन का काला नाग मेरे जो आगे आगे चल रहा है, ये किसने बनाया और किसने मेरे लिए भेजा, मैं ये भी नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, जब मैं सो जाती हूँ तो ये सेनापति मेरी रक्षा करते हैं। और ये 5 फन का नाग तो कभी सोता ही नहीं है, ये जागता हुआ फुंकारता रहता, मेरी रक्षा करता है। परंतु आज मैं सौभाग्यशालिनी हूं कि आप इस राज्य में आ गए हैं। मेरा अभी विवाह नहीं हुआ, मैं अविवाहित हूं, अपने योग पति खोज रही हूं, वर खोज रही हूं। आप मेरे पति के रूप में वर्ण हो जाइए। महाराज पुरंजन ने विचार किया, इतना सुंदर नगर है, सोने की अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, हीरा मोती जवाहरात बिछे हुए हैं, तो क्यों ना विवाह कर लिया जाए। अब वहां कोई आचार तो थे नहीं जो हरि ओम गणानांत्वा गणपति को होवा वही करेंगे। वहां पर आपस में बड़े प्रेम से उन्होंने अपनी गाठी बांध ली। उसी सरोवर के चक्कर काट के पता नहीं 7 भामरे परी के 8 परी को 14 पर गई, विवाह हो गया। और जब विवाह हो गया, देखो ना, बेटी कुछ भी ना पड़ी हो और अध्यापक के साथ विवाह कर दो तो अध्यापिका बोली जाएगी ना, और डॉक्टर के साथ विवाह कर दो तो डॉक्टर नहीं बोली जाएगी। तो महाराज पुरंजन के साथ विवाह हो गया कन्या का, तो अब सुंदरी का नाम क्या होगा? पुरंजनी। महाराज का नाम पुरंजन है तो उस देवी का नाम हो गया पुरंजनी। अब महाराज पुरंजन और पुरंजनी एक साथ भोजन करना, एक पात्र में जल पीना, एक शैया पे लेटना, एक पल के लिए अर्घ न होना। एक दिन क्या हुआ, महाराज पुरंजन शिकार खेलने के लिए जाते हैं और एक ऐसे वन में जाते हैं जहाँ अहिंसा का व्रत लिए हुए हैं पशु पक्षी। और कैसा अहिंसा का व्रत लिए हैं? नेवला और सर्प एक साथ खेलते हैं, मोर सर्प एक साथ खेलते हैं, चूहा मूषक और बिलाव बिल्ली एक साथ खेलते हैं। कोई किसी की हत्या नहीं करते, अहिंसा का व्रत लिए हैं। महाराज पुरंजन ने आज अपनी प्रिया यानी महारानी पुरंजनी को बिना बताए अहिंसा का व्रत लिए जीव पशु पक्षियों का वध करने, शिकार खेलने चले गए। महारानी पुरंजनी को जब ये समाचार मिला तो वो रुष्ट हो गई और कोप भवन में लेट गई। और जब कोप भवन में लेटती हैं, दासियों ने भी आज स्नान नहीं किया, बहुत समझाया परंतु महारानी नहीं मानी। महाराज पुरंजन जब आते हैं तो जैसे तैसे उनको समझाते हैं और समझाने के पश्चात महारानी पुरंजनी स्नान करती, भोजन इत्यादि करती हैं। वह नगर जो खाली था, महाराज पुरंजन और पुरंजनी के बहुत पुत्र हुए, बहुत पुत्रियां हुई, पुत्रियों के विवाह हो गए, दामाद आ गए, दामाद के दामाद आ गए, पुत्र पदुएं आ गई, नाती यानी पुत्र प्रपौत्र ये सब हो गए। जो नगर खाली था वो नगर ऐसे भर गया जैसे भारत की आबादी विश्व में नंबर 1 में आबादी किसकी है इस समय? भारत की। पहले था चीन, अब भारत की आबादी प्रथम नंबर पर है। ऐसा नगर भर गया। उस नगर पर धीरे धीरे आक्रमण किया चंडमेघ नामक गंधर्व ने। और जब आक्रमण किया महाराज पुरंजन को, परीक्षित जी महाराज सोने नहीं लगना, नींद ना आ जाए, पानी रखना अपने पास, पीते जाना, राधे राधे। मैं भी आपको पानी पी पी कर सुनाऊंगा, तुम भी पी पी कर सुनिए। बोलो सदगुरु महाराज की एक बार जय बोलेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन
मेरे प्यारे प्रेमियों, चंडवेग नामक धर्म ने उस नगर पर आक्रमण कर दिया। 3 से 60 सैनिक हैं और 3 से 60 महिला सैनिक हैं। 3 से 60 जो महिला सैनिक हैं, महिला सैनिक तो जानते हो ना, महिला सिपाही, महिला पुलिस, तो महिला सैनिक हैं। उसमें 1 से 80 महिला सैनिक जो हैं वो श्यामले रंग की हैं और 1 से 80 महिला सैनिक गौर वर्ण की हैं, गोरी हैं। महिला सैनिकों ने और 3 से 60 और गंधर्वों ने चंड उत्साह में लेट करके उस नगर को लूटना शुरू कर दिया। अकेले 100 वर्ष वह काला सर्प लड़ता रहा, अंत में वो भाग गया। उसी में समय पुरंजन को बांध लिया और जब बांध लिया लेके चलते हैं मृत्यु के समय, तो पुरंजन कहता है, पुरंजनी बचाओ, पुरंजनी बचाओ, तुम मेरे बिना कैसे जियोगी, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी, मेरे को बचाओ। और कहते कहते महाराज पुरंजन ने शरीर को त्याग दिया। पुरंजनी को चिंतन करते करते शरीर त्याग दिया। ध्यान देंगे आप लोग। जन्म जन्म में मोने यतन कराई, 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 अंते नाम मोक्ष के नाई, अंते नाम मोक्ष के नाई, नाम मोक्ष के नाई, अंते नाम मोक्ष के नाई। जन्म जन्म यत्न करते हैं। अंत समय में मेरे देश के लोगों, मेरे देश की माँ बहन बेटी बालक वृद्ध युवा जनों और मेरे श्रोता भगवत प्रेमियों, जिस समय शरीर छूटेगा ना, याद रखो, परीक्षित जी महाराज, खराब तो नहीं लगेगी किसी को, सच्ची सच्ची बोल दूं, जिस दिन शरीर छूटेगा ये एक भी देवी देवता तुम्हारे साथ नहीं होंगे, समझ जाइए मेरी बात को। जिस समय शरीर छूटेगा उस समय यमराज तुम्हारे होंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ होंगे, सदकर्म तुम्हारे साथ होंगे, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। और याद रखना, ये जो अंधेरा है ना, ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये मात्र अंधेरा है और इस अंधकार में तुमको अकेला जाना पड़ेगा। उस समय तुम्हारे कर्म के फल तुमको भोगने पड़ेंगे। यदि आपने सदकर्म किया तो प्रकाश होगा, भक्ति प्रभु की है तो वैकुंठ धाम, गोलोक धाम या परम धाम जाओगे। समझ लीजिए मेरी बात। तुलसीदास ने भी कहा है, देवताओं की पूजा ना करो। आप कहेंगे महाराज कहां कहा गया? और गीता में भी कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 को पढ़ेंगे, नोट कर लें आप लोग। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त चाहे जैसे भजे, अंत में मेरे को प्राप्त होता है। मेरे भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती। ये मैं गीता बोल रहा हूं। मेरे प्यारे प्रेमियों, पुरंजन अंत समय में स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया तो कौन बन गया? महाराज विदर्भ नरेश के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, स्त्री बन गया। अंत समय में किसका चिंतन किया? स्त्री का। तो स्त्री होने को प्राप्त हुआ। धीरे धीरे विदर्भ नंदिनी बड़ी हुई, विवाह योग हुई, तो महाराज पांड्य नरेश के साथ विवाह हो गया। और जब पांड्य नरेश के साथ विवाह हुआ, 7 पुत्रों को जन्म दिया, एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री जब विवाह योग हो गई तो महाराज अगस्त मुनि के साथ विवाह हो गया।
हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष तक क्या है? ब्रह्मचर्य। जो बच्चे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहेंगे तो याद रखो उनकी संतान पुष्ट होगी, उनकी संतान 100 वर्ष जिएगी। 25 तक ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है तुम्हारे शरीर, तुम्हारे क्षेत्र में शक्ति होना, शक्तिशाली हो जाना। और 25 वर्ष के पहले तुमने विचार करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी संतानें तेजस्वी नहीं हो सकती, 100 वर्ष नहीं जी सकती, क्योंकि सबसे बड़ी औषधि ब्रह्मचर्य है। मेरे प्यारे प्रेमियों, 25 के बाद 50 तक गृहस्थ जीवन, और 50 के बाद वानप्रस्थ, और 75 के पश्चात संन्यास। ये 4 भागों में सनातन धर्म में जीवन को बांटा गया। महाराज रंजन आज विदर्भ नंदिनी के रूप में पांडव नरेश के साथ 50 वर्ष हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य बांट दिया, विवाह अगस्त मुनि के साथ कर दिया बेटी का, और अपनी पत्नी से कहा, विदर्भ नंदिनी से महाराज पांडव नरेश ने, तुम्हारी इच्छा हो तो अपने पुत्रों के साथ रहो, क्योंकि 7 पुत्र राजा हैं, और इच्छा हो मेरे साथ भी चल सकती हो। शास्त्रों में कहा गया स्त्री के लिए 100 पुत्र एक तरफ हैं और पति एक तरफ है। 100 पुत्र मिलकर के भी एक पति की पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए महारानी स्वयं विदर्भ नंदिनी महाराज पांडव नरेश के साथ वन में जाती हैं, तपस्या करती हैं। 75 वर्ष हो गए, धीरे धीरे महाराज की सेवा में लगी रहती हैं, अपने पति की सेवा में। एक दिन क्या हुआ, महाराज पांडव नरेश बैठे हुए थे और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। विदर्भ नंदिनी आती है, अपने पति को जगाती है, परंतु वो नहीं, प्राणांत हो गया। बार बार हा नाथ कह करके पुकारती हैं, परंतु शरीर से, इस संसार से चला गया, फिर वो कभी लौटने वाला नहीं होता है। आज क्या होता है, जिया बिन दे नदी बिनु बारी, जिया बिन दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथे पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाते पुरुष बिन नारी। जब नदी का पानी सूख जाता है तो उसमें लोग खेती करने लगते, कृषि करने लग जाते हैं, नदी का महत्व नहीं रहता। जब ये जीवन शरीर का प्राणांत हो जाता है तो शरीर को जला दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है, या धरती में गाड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे प्रेमियों, विदर्भ नंदिनी अपने पति के देहावसान के पश्चात पूरी रात्रि अकेले रोती है, कोई नहीं मिला। काया के रोई चले दीन प्राण राधे, चले दीन प्राण। काया के रोई चले दीन प्राण राधे, चले दीन प्राण। प्राण काया के सिरो, चलत प्राण काया के सिरो, छोड़ चलो निर्मोही। चलत प्राण काया के सिरोही, छोड़ चलो निर्मोही। चलत प्राण काया के सिरोही, छोड़ चलो निर्मोही। चलत प्राण काया के सिरोही,
दीन प्राण राधे चल दीन प्राण काया में सिरोही चल दीन प्राण राधे चल दीन प्राण शीश पकड़ जकी मैया रोवे पैर पकड़ जकी गोरी शीश पकड़ जकी मैया रोवे पैर पकड़ जकी गोरी पकड़ जकी मैया रोवे पैर पकड़ जकी गोरी शीश पकड़ जकी मैया रोवे पैर पकड़ जकी गोरी 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 पट जपट जको मैया रोवे लिपट झपट जग मैया रोवे बिछड़ गई ये जोड़ी चल दीन प्राण राधे चल दीन प्राण काया में सिरोही चल दीन प्राण राधे चल दीन प्राण आया नगरी में नौगर कसई बनाए गई मोरी 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 आया नगरी में नौकर बाजे कसई बना गई मोरी 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 आया नगरी में नौगर कसई बनाए गई मोरी आया नगरी में नौकर बाजे कसई बना गई मोरी आवत जात लगे नहीं कोई जिगरी चोरी राधे चल दीन प्राण काया में सिरोही चल दीन प्राण राधे चल दीन प्राण राधे चल दीन प्राण मेरे प्यारे प्रेमियों, पूरी रात्रि पुरंजनी अपने पति के पार्थिव शरीर को कहीं सिर पकड़ती है, क्योंकि अकेली, याद रखो, जिसके साथ साथ पति पुत्र राजा हो, अगस्त मुनि जैसे इसके दामाद हो, परंतु आज उसके साथ कोई नहीं है, अकेली है। लकड़ी लाती जंगल से एकत्रित करके चिता बनाती है और अपने पति के पार्थिव शरीर को उसी पर रख करके विचार करती क्यों ना मैं सती हो जाऊं। और सती होने के लिए जैसे ही चिता पर बैठती अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखती है और गोद में रखने के पश्चात अग्नि का आवाहन करती है। यदि मैंने स्वप्न में भी किसी परम पुरुष का चिंतन न किया हो तो अग्नि देव प्रकट हो जाओ, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। कि उसी समय एक संत आ जाता है, झुकी कमर, हाथ में डंडा, हाथ में एक में कमंडल। ठहर जाओ देवी, कौन हो तुम? मैं विदर्भ नंदिनी हूं, ये महाराज मेरे पांड्य नरेश हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, मैं इनके साथ सती होने जा रही हूं प्रभु। उसी समय कमंडल से थोड़ा जल लिया और छींटा मारती है। किस पर? विदर्भ नंदिनी पर। और जैसे ही छींटा मारती है और कहा मेरे को पहचाना तुमने? पुनः थोड़ा जल लिया, पुनः छींटा मारती है, जल छिड़का, पहचाना? नहीं पहचाना। हाँ पहचाना, ऐसा लगता आप मेरे मित्र हैं, ऐसा लगता कि आप मेरे मित्र हैं। और वास्तव में जैसे ही अपनी एक शिद आती है, याद आती है, एक पल नहीं लगता
महाराज परीक्षित अपने पति का पार्थिव शरीर रख देती, कहां पर? चिता पर। और चिता से नीचे उठ करके खड़ी हो जाती है। और जैसे चिता से नीचे उठ करके खड़ी होती है प्यार के प्रेमियों, और उसी समय महाराज पुरंदर कहते हैं, वो विदर्भ नंदिनी, महाराज एक बात बताइए, क्या ये मेरी दुर्दशा कैसे हुई? मैं तो महाराज पुरंजन हूं, मैं स्त्री कैसे बन गया, बताओ ना। कहते महाराज ये ना जानो, आप जब उस नगर में प्रवेश करने जा रहे थे तो मैंने आपको रोका था कि राजन इस नगर में न जाओ, तब आपने नहीं माना। मेरे को पहचाना? हाँ, मैं कौन हूं? आप मेरे मित्र अभिज्ञात हैं। मैंने आपको रोका था कि आप इस नगर में न जाएं, परंतु आपने नहीं माना। कहने लगे महाराज वो नगर कौन है? कहने लगे वो नगर ही ये शरीर है। वह नगर कौन है? ये शरीर है। दो नेत्र, दो नासिका छिद्र, एक मुख, ये शरीर रूपी नगर के ये पूर्व के दरवाजे हैं। महाराज जनेंद्रिय और गोदा द्वार, ये दो दरवाजे इस शरीर के पश्चिम के दरवाजे हैं। एक कान सर्वेंद्री उत्तर का और एक दक्षिण का, ये 9 दरवाजे का ये शरीर है। महाराज नगर में हीरा मोती जवाहरात जड़े हुए हैं। हाँ, हमारे शरीर में जो शिराएं हैं इसमें सोना भी है, चांदी भी है, सिल्वर भी है, जिंक भी है, सल्फेट भी है, आयोडीन भी है और आयरन यानी लोहा भी है। सब कुछ शरीर के अंदर है। जिस धातु की कमी हो जाती है वही शरीर रोगी हो जाता है। महाराज इसमें सोने की अट्टालिकाएं, ये सिर है, चांदी के कपाट दंतावली है। इस नगर में जब प्रवेश किया, वह सरोवर कौन है? हृदय। जब बालक जन्म लेता है तो इसके हृदय में ना ईर्षा होता, ना द्वेष होता, ना कपट होता, ना छल होता, ना छिद्र होता है, निर्विकार शरीर होता है। धीरे धीरे महाराज इस सरोवर पर वह सुंदरी कौन है जिसके आगे 5 फुट का सर्प चलता था? महाराज इस शरीर में वह सुंदरी ही बुद्धि है। कौन है? बुद्धि। वो दशसेनापति कौन है? कहते 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 2 हाथ, 2 पैर, मुख और जनेंद्री गुदा द्वार, ये सब कौन है? मेरे प्यारे प्रेमियों, कर्मेंद्रियां। और नेत्र, घ्राणेंद्री यानी नासिका, तुगेंद्री यानी त्वचा, रसनेंद्री यानी जिह्वा से रस लेने वाली, ये बाकेंद्री, रसनेंद्री, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित ये 10 सेनापति है। स्त्री कौन है? बुद्धि। महाराज मेरे को एक बात बता दीजिए, ये 5 मन का सर्प कौन है? कहते जब बुद्धि शरीर के साथ सो जाती है तो प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, ये 5 प्राण जब तक ये शरीर रहता है जागते हैं, जब शरीर सो भी जाता है परंतु ये 5 प्राण कभी नहीं सोते। महाराज मैं जानना चाहूं, हमको एक बात बता दीजिए, वह चंडवेग नाम का गंधर्व कौन है जो शरीर इस नगर पर आक्रमण करता है? कहते वही एक वर्ष है जिसको संवत कहते हैं। एक संवत में 1 वर्ष होता है और 1 वर्ष में 3 से 60 दिन होते हैं और 3 से 60 रात्रियां होती हैं। शुक्र पक्ष की जो रात्रियां होती हैं और कृष्ण पक्ष की जो रात्रियां होती हैं वो सामने रंग की महिला सैनिक हैं। ये रात्रि दिन मिलकर के रात्रि दिन इस शरीर रूपी नगर को लूट लेती है और अंत में जब वृद्ध अवस्था आती है तो ये व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, इस नगर को जीव आत्मा शरीर छोड़ता है। और महाराज पुरंजन, मालूम है तुम कौन हो? राजा पुरंजन, ये जीव आत्मा ही पुरंजन है। ये पुरंजन पूरे विश्व में नगर खोजता है। इसने मछली का नगर पाया, मगर का नगर पाया, पशु का नगर पाया, कुत्ते का नगर पाया, सभी का नगर पाया, अंत में इस मनुष्य रूपी शरीर रूपी नगर पाया
और ये नगर मिला है किस लिए? मोक्ष के लिए। यही तो तुलसीदास ने कहा है, क्या? इंद्री द्वार झरोखा नाम ताता स्वरूप ठीक करता हमारे इंद्रियों के जितने दरवाजे हैं महाराज परीक्षित, मैं तुलसीदास की चौपाई बोल रहा हूं, हमारे जितने इंद्रिय के दरवाजे, प्रत्येक इंद्रिय के दरवाजे पर एक देवता बैठा हुआ है। कौन? कानों में सूर्यदेव, वो कानों में दिक्पाल देव। कौन दिक्पाल? जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना तो पढ़ते हैं क्या? यम कुबेर दिगपाल जहां में कभी को भी दिखे सकाए कांते। यम कुबेर दिगपाल जहां में कभी को भी दिखे सकाए कांते। कुबेर दिगपाल जहां में कभी को भी दिखे सकाए कांते। यम कुबेर दिगपाल जहां में कभी को भी दिखे सकाए कांते। यम कुबेर आदि ये 10 दिशाओं के देवता हमारे कानों में बैठते हैं। आप कहीं से भी बात करेंगे फोन पर तो कौन सुनेंगे? कानों के देवता। आंखों में सूर्यदेव, यदि सूर्य न निकले 1, 2, 4 महीने तो आप लोगों को जीवन खत्म हो जाएगा। आंखों के देवता कौन है? सूर्यदेव। नासिका पे पर बैठे अश्विनी कुमार गंध और सुगंध दुर्गंध का अनुभव कराते हैं। जिब्या पर रसनेन्द्री, बाकेंद्री पर वरुण, जिब्या रसनेन्द्री पर वरुण और बाकेंद्री पर सरस्वती बैठी हुई है। कंठ पर, हाथों पर देवराज इंद्र और हृदय में भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं त्रिशूल लिए। नाभि पे विष्णु, जनेन्द्री पे ब्रह्मा और मूलाधार गुदा चक्र पर गणेश, पेड़ों में दुर्गा और तलों में नारायण बैठे हैं। ये सब देवता कहाँ बैठे हैं? हमारे शरीर में। ठीक है ना? अब भागवत में पढ़ने को मिलेगा आपको। ये देवता कार्य क्या करते हैं? आब तू देखें विषय बिहारी, देखे विषय बिहारी थे हरदेत का पाठ उभारी। मेरे प्यारे प्रेमियों, यहाँ भागवत कथा हो रही है, सबके लिए प्रसाद बांटा जाएगा, सुंदर पिछाई लगी हुई है और निमंत्रण दिया गया। तब गिनती के लोग बैठे और अभी पता चल जाए सड़क पर लठ चल रहा है। क्या चल रहा है? किसी ने किसी की लाठी मार दी तो बिना बुलाए लोग वहां जाएंगे और जितने लठ और बजते जाएंगे और इकट्ठे होंगे। फिर पुलिस आएगी, फिर पुलिस लठ बजाएगी, फिर और भीड़ होगी, फिर 2-4 थाने की पुलिस आएगी, पकड़ पकड़ के जेल में भेजे जाएंगे। फिर भी भीड़ कम नहीं होगी, क्योंकि देवता दरवाजे खोल देते हैं। क्यों? ऊंच निवास नीच करे तूती, देख न सके परा देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इनकी ऊंचा स्थान जरूर है स्वर्ग में रखते, इनके कार अच्छे नहीं है, क्योंकि ना अहिल्या को छना जा करके धोखे से और श्राप दे दिया कि इन्होंने गौतम ऋषि ने।
करो देवताओं की पूजा, दुर्गति की पूजा जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मेरे को पूजते हैं, मेरे भक्तों की दुर्गति कभी नहीं होती है। मेरे प्यारे प्रेमियों, ये मैं बना के नहीं कह रहा हूं, जिसके लिए मेरे को बुलाया मैं वही कह रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, शरीर किस लिए मिला है? साधन धामी मोक्ष कर द्वारा, पाए न तेई पर लोग सुधारा। साधन धामी मोक्ष का द्वारा, पाए न तेई पर लोग सुधारा। साधन धामी मोक्ष कर द्वारा, पाए न तेई पर लोग सुधारा। साधन धामी मोक्ष का द्वारा, पाए न तेई पर लोग सुधारा। सही बात कह दूं नरोत्तम दास, तुम्हारी ससुराल है यहाँ, तुम इधर बैठो, सामने डालो कल से सोफा। सही बात कह दूं, ये जितने देवता की करतूत अच्छी नहीं है, समझ लो मेरी बात। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी बेटी सरस्वती के पीछे पड़ गए, भागवत में प्रमाण है। अंत में उनके पुत्रों ने कहा पिताजी क्या कर रहे हो, तो शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने। और फिर विष्णु ने क्या किया, बिंद्रा को जाकर के छला ना। मैं आपको क्या बताऊं, और इनकी की करतूत तो जानते ही हो तुम। एक भी परमात्मा नहीं है, ये सभी देवता है, और इनके वजह से तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। याद रखना, 84 लाख योनियों में देव योनि भी है, 84 लाख योनियों में देव योनि भी है। कहने का तात्पर्य तुम मनुष्य बने हो ना, देवताओं के बाद में बने हो। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है क्या, बड़े भाग्य मानो से ताने पावा, बड़े भाग्य मानो से तैने पावा। बड़े भाग्य मानो से ताने पावा, बड़े भाग्य मानो से तैने पावा। दूरी मानो से ताने पावा, दूरी दूरी नदी सजगे तैने पावा। ये मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है। तुम जिन देवताओं के पीछे पड़े रहते हो, रात दिन देवता मेरा काम करेंगे। देवताओं का यदि भय नहीं होता तो इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होते। लेसन से वो कराता जो डरता है, लेसन कौन कराता है, जो डरता है। इसलिए याद रखो, ये शरीर मिला है मोक्ष के लिए। किस लिए मिला है? को तुम्हें कौन कहां से आए, तो तुम कौन कहाँ से आए, अरे कौन कहोगे तुम्हें कारण कवन होते रुबाई। तुम्हारी आत्मा कहाँ की है, इस संसार में क्यों आई है, और शरीर छोड़ करके आत्मा कहाँ रहेगी? जब ये शरीर नहीं था, जब ये ब्रह्मांड नहीं था, जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ना निर्गुण ना निरंजन ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तब तुम्हारी आत्मा कहाँ थी? तब तक तुम अपनी आत्मा का घर नहीं पाओगे, तब तक ऐसे ही दुखी बने रहोगे। तुम्हारे दुख को कोई मिटने वाला धरती पर पैदा नहीं हुआ। ये भागवत कहती है, परमानंद नहीं कह रहे हैं। आपने मेरे को भागवत के लिए बुलाया, मैं भागवत सुना रहा हूं आपको, ठीक है ना? और चाहो तो मैं सुना सकता हूं, बताओ क्या सुना सकता हूं। अरे प्रथम सुमिर ले श्री गणेश को, फिर धर द्वार तति को ध्यान। ये सुनना चाहो ये सुना दे, ठीक है ना? आप 18 पुराणों में जिसकी चाहो कथा सुना दूंगा। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, महाभारत में, वाल्मीकि रामायण, सीता पता रामायण,
अध्यात्म रामायण घट रामायण। आप विचार करें फिर। इसलिए एक बात याद रखना, ये शरीर मिला है, तुम्हारी आत्मा कहाँ है? और शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा कहाँ जाएगी? वह घर ढूंढने के लिए भागवत है। परीक्षित जी महाराज को जब श्राप लगा तो सब ऋषियों ने विचार किया कौन सी कथा सुनाई जाए। क्यों नहीं सुनाया महाभारत? क्यों सुनाई नहीं देवी भागवत? क्यों नहीं सुनाई गई रामायण? क्यों नहीं सुनाया कूर्म पुराण? क्यों नहीं सुनाया गरुड़ पुराण? भागवत ही क्यों सुनाई गई? क्यों सुनाई? क्या उस समय पुराण नहीं थे? क्या महाभारत नहीं था? क्या देवी भागवत नहीं थी? क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि इससे कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण हुआ केवल भागवत से। इसीलिए श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में कोई भी ग्रंथ लिखा गया, सबसे पहले गणेश जी की वंदना हुई, सरस्वती की वंदना हुई, नारायण की वंदना हुई। एक भागवत ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में न गणेश जी की वंदना है, न सरस्वती जी की वंदना है, न नारायण की वंदना है। मंगलाचरण में यदि ध्यान किया गया तो परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान किया गया। और वो परम सत्य कौन है? परमात्मा। और आत्मा का पति केवल परमात्मा है। और आत्मा को शांति देने में यदि कोई है तो केवल परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी कल्याण करने वाला। और एक बात याद रख लेना आप लोग, मेरी बात दूर तक जा रही है। परीक्षित जी महाराज दूर दूर तक साउंड लगवा दीजिए। शायद मेरे जाने के बाद कोई कहे कि बाबा जी आए थे, क्या क्या कह रहे थे। मैं ग्रंथों को लेके चलता हूँ गाड़ी में भर करके, मैं जो भी बोल रहा हूँ ग्रंथों से बोल रहा हूँ। पद्म पुराण में तो पाताल खंड में कह रहे हैं कौन? भगवान भोलेनाथ शिव जी। हे देवी पार्वती जी, परमात्मा कृष्ण के भक्त को किसी देवता का प्रसाद नहीं खाना चाहिए और ना ही मैं खाता भी हूं, सर नहीं झुका सकता। ये कौन कह रहे हैं? पद्म पुराण के अंतर्गत भगवान शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। और साथ बेटा मैंने तुमको पढ़ाया था, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए ना, पढ़ाया था ना, आज पढ़ाया था ना पद्म पुराण में। यदि आप परमात्मा की भक्ति करोगे तो सारे देवता तुम्हारे चरणों में होंगे। अत्रि मुनि किसकी साधना करते थे? अत्रि मुनि भगवान कृष्ण की साधना करते थे। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया अपने पति के चरणों की सेवा करती थी। और आज केवल चंद्र बचा लिया। मेरे देश की बेटियों, मेरे देश के नौजवानों, तुम केवल चंद्रमान बन जाओ, किसी देवता की पूजा न करो, केवल चंद्रमान बन जाओ, सारे देवता तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे। और पड़े थे अनुसुईया के चरणों में, पड़े थे अनुसुईया के चरणों में। क्यों? अनुसुईया चंद्रमान थी, ये देवता चंद्रमान नहीं हो सकते। समझ लीजिए मेरी बात। आप लोग कहेंगे महाराज तुम तो देवताओं के पीछे पड़ गए, आपने भागवत के लिए बुलाया। मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, हमारे ऊपर चढ़ौती चढ़ाना चाहे नहीं चढ़ाना, परमानंद भूखा नहीं रहता है। लेकिन अपने देश को जगाने के लिए कभी भागवत के लिए बुलाया तो मैं अवश्य बोलूंगा तो लिखा है। इसलिए उठो, ये शरीर मिला है परमात्मा के भजन के लिए। मेरे प्यारे प्रेमियों, इतना ही नहीं, इसी प्रकार हमारा स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र है कौन? प्रियव्रत। और प्रियत के पुत्र हुए अग्निन्द्र, अग्निन्द्र के हुए नाभि, और नाभ के हुए पुत्र ऋषभदेव। ये क्षत्रिय हैं, बहुत ध्यान से सुनना। क्षत्रिय हैं कौन? ऋषभदेव। और ऋषभदेव क्षत्रिय वंश में जब जन्म लिया तो इनके 100 पुत्र हुए। और 100 पुत्रों में 81 पुत्र क्षत्रिय से कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। सनातन धर्म में व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, न कि जन्म से। बोलो सदगुरु महाराज की। कर्म से रावण कर्म से ब्राह्मण था, वो जन्म से ब्राह्मण था, परंतु कर्म से राक्षस है। 81 ऋषभदेव के 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। ये क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए 81, और 9 योगेश्वर हो गए 11वें स्कंद में, और 9 यदुपति हो गए। यानी कौन?
इस पृथ्वी के राजा हो गए। 9 दूनी 18 और 81 कितने हो गए? 99। एक हुए भरत। भरत ने सारा राज्य छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे साधना करने लगे। एक बार बैठे हुए थे, जिन्होंने राज्य छोड़ दिया, दास दासियों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एक बार गंडकी नदी के किनारे साधना कर रहे थे कि उसी समय एक हिरनी जलपान कर रही थी, पानी पी रही थी। हिरनी गर्भावस्था में थी। सिंह की दहाड़ सुनकर के हिरनी छलांग लगाती है। हिरनी का वह शावक गिर जाता है, प्रसव हो जाता है, यानी बालक का जन्म हो जाता है और नदी की तेज धारा में बहने लगता है। परीक्षित ने देखा हिरनी तो भाग जाती है और जब मृग शावक को उठा लिया, उस बच्चे को मृग शावक को उठा लिया, धीरे धीरे उसका लालन पालन किया। महाराज भरत अब मृग के छोने को बड़े प्रेम से पालते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, अंत में उनकी दृष्टि, उनका हृदय, उनका प्रेम, उनका चित्त मृग से लग गया। एक दिन क्या हुआ, जब मृग बड़ा हो गया, धीरे धीरे खेलने लगा, दूर तक चला जाता है। महाराज भरत उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, पकड़ के लाते हैं। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, मृग कहीं और चला गया। महाराज भरत ने देखा बड़ा हो गया, साथ नहीं गए, रात्रि हो गई, मृग लौट के नहीं आया। पूरी रात भरत सोते नहीं है। प्रातः मृग के पग चिन्हों को देखकर जाते हैं। जहां जहां कहीं मृग के पग चिन्ह मिलते हैं, परंतु मृग नहीं मिलता। बेचारे को किसी ने खा लिया होगा, सिंह ने खा लिया होगा, कहीं तो मारा गया होगा। हाय मृग के बिना मैं कैसे जीऊं। अंत में महाराज परीक्षित ध्यान रखो, महाराज भरत ने हिरण का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया तो महाराज भरत हिरण की योनि प्राप्त हो गई। जैसे दो कथा महाभागवत में है। महाराज प्रंजन ने स्त्री का चिंतन करे शरीर छोड़ दिया तो प्रंजन स्त्री योनि को प्राप्त हुए। महाराज भरत ने हिरण का चिंतन करते शरीर छोड़ा तो हिरण योनि को प्राप्त हो गए। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो पशु पक्षी होते हैं ना, इनको पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। पूर्व जन्म पशु पक्षियों को, हिरण को अपनी स्मृति है, मैंने राज छोड़ा, सबको दासियां नौकर छोड़ी, एक छत्र राज था पूरी पृथ्वी पर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परंतु मोह ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मृग से मेरा मोह हो गया। हाय मैं मृग बन गया। घास चरते हैं, नेत्रों से आंसू बहाते हैं मृग योनि में। धीरे धीरे अंत में मृग शरीर को छोड़ दिया। अंत में आंग्रस गोत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। कौन? महाराज भरत। वहां भी उनका नाम भरत रखा गया। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बड़े भी ब्राह्मण है, नामकरण संस्कार कराया तो उनका नाम भरत पड़ा। पिताजी भरत के कहते, बेटा तुम्हारा ब्राह्मण पढ़े इसलिए आप बेटा वेद पुराण शास्त्रों का पाठ करो, पढ़ो। बहुत बहुत कहा, परंतु भरत वेदों के पढ़ने में मन नहीं लगता। भाई भी कहने लगे पढ़ो, जब भरत ने नहीं सुना, अंत में भरत के सामने एक उपाधि लग जाती है, मूर्ख भरत, यानी जड़ भरत। क्या कहने लगे? जड़ भरत। महाराज परीक्षित एक बात याद रखो, परंतु भरत अपने परमात्मा का चिंतन करते। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि महाराज जड़ भरत ने परमात्मा कृष्ण की भक्ति की है, कृष्ण भक्ति की है। और जो परमात्मा का भक्त होता है, निडर होता है, उसे भय नहीं होता है। वो न कभी भूतों से डरता है, न कभी किसी देवताओं से डरता है, वो मृत्यु को भी नहीं डरता है, क्योंकि परमात्मा के भक्त जो होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनको परमात्मा उनको लेने के लिए आते हैं। भरत निरोग हैं। एक बार दस्यु सम्राट ने विचार किया कि कल भद्रकाली मां का उत्सव मनाएंगे और नरी बलि दूंगा। देवी को क्या दूंगा? नर बलि दूंगा। देवी का खप्पर भरूंगा, नरी की बलि दूंगा। दस्यु सम्राट ने अपने बहुत से दस्युओं को भेजा। मिल गए कौन? भरत। ध्यान से सुनना लोग, भरत मिल गए। उन्होंने परीक्षण किया, कहीं
कोई अंग क्षतिग्रस्त तो नहीं है, अगर उंगली भी कटी होगी तो बलि नहीं दी जाएगी। देखा हष्ट पुष्ट है, क्योंकि जो परमात्मा का भजन करता है वो सदैव मस्त रहता है, और जो चिंता नहीं करता वो सदैव हष्ट पुष्ट रहता है, निरोग रहता है। भरत को पकड़ लिया दस्यु चोरों ने, और पकड़ करके दस्यु सम्राट के पास आई। भद्रकाली की प्रतिमा है। अब तो भरत के सामने सुंदर सुंदर पदार्थ रखे गए भोजन करने के लिए, खीर पकौड़ी फल बहुत, आप खाइए क्योंकि तुम्हारी कल बलि दी जाएगी। भरत ने एक बार प्रभु को याद किया, कन्हैया दर्शन बीनी जी बनेगी नैया। श्याम सुंदर भरत कहते कन्हैया मेरा जीवन तो जा रहा है लेकिन बिना दर्शन के जा रहा, प्रभु एक बार दर्शन दे दो। दर्शन बीनी जी बनेगी नैया, डूब रही है श्याम कन्हैया। भरत नीर करूं प्रणाम, तेरी सुनो संतन की श्यामा। कहते कहते भरत रो पड़े। भगवान सब कुछ देख सकते परंतु अपने भक्त को कभी रोता नहीं देख सकते। ये धरती भी जब कहती प्रभु मैं सबका भार तो धारण कर सकती हूँ, परंतु आपके भक्त रोते हैं उनके आंसू का भार मैं धारण नहीं कर सकती हूँ। उसी समय भरत के हाथ बांध दिए गए कमर में, भरत को लिटा दिया गया काली देवी के चरणों में, लिटा दिया गया। पीछे कमर में हाथ बांध दिए गए, तीक्ष्ण तलवार लेकर के भरत के गले पर जैसे खड़क चलाई तब तड़ाक एक शक्ति प्रकट होती है और देवी के जितने भक्त थे सभी का वध कर डाला किसने? तो दिव्य शक्ति ने। और वध करने के बाद गोद ले लिया किसको? भरत को। अब मैं पूछना चाहूंगा उस शक्ति ने किसका वध किया? अपने भक्तों का। क्यों वध किया? इसलिए कि तुम परमात्मा के भक्त को नष्ट करने में मैं भी सक्षम नहीं हूं। परमात्मा के भक्त को कोई भी सताने में समर्थ नहीं है। ये भागवत की कथा बोल रहा हूं, कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। सभी भक्तों का वध कर दिया किसने? भद्रकाली ने। और अंत में भरत को गोद में ले लिया, कहा भक्त राज कुछ मांग लीजिए। भक्त ने कहा मेरे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो परमात्मा कृष्ण की भक्ति दे दीजिए या उनके चरणों में मिला दिए, पर देवी की ताकत नहीं है तो परमात्मा कृष्ण से मिला दे। तो आप कहेंगे महाराज तो क्या देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए? करनी चाहिए। मैं कहता हूं करनी चाहिए, परंतु ये करेंगे क्या? बताऊंगा आपको। देखिए ना, आप वृक्षों पर पानी डालेंगे वो छाया देगा, फल देगा। आप जिसकी भी भक्ति करेंगे उसका कोई ना कोई फल बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। परंतु आपको कोई भी देवी देवता मोक्ष नहीं दे सकती। कोई भी देवी देवता आपकी आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकती। कोई भी देवी देवता जब स्वयं आपको अमर नहीं कर सकते, क्योंकि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं सदाशिव भी मर जाते हैं। महाकाल भी निराकार हो जाता है। ये महाकाल गोलोक धाम के से प्रकट होता है। इसलिए अमृत पीने वाले देवता भी जब मर जाते हैं तो संसार में जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरे प्यारे प्रेमियों, आज की कथा को मैं विश्राम दे रहा हूं। आप पुनः याद रखें, 3 जन्म जब अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो सूर्यदेव का मंत्र मिलता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में आपको पढ़ने को मिलेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में पढ़ने को मिलेगा। 3 जन्म जब अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो सूर्यदेव का मंत्र मिलता है। 3 जन्म जब सूर्य की भक्ति करते हैं तो गणेश का मंत्र मिलता है। 3 जन्म जब गणेश की भक्ति करते हैं तो भगवती काली दुर्गा नारायणी का मंत्र मिलता है। 3 जन्म जब इनकी भक्ति करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का मंत्र मिलता है। 3 जन्म जब भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं तो भगवान वैकुंठनाथ विष्णु लक्ष्मीपति की भक्ति प्राप्त होती है।
और जब भगवान बैकुंठनाथ की भक्ति पूर्ण हो जाती है, ध्यान देना, जब बैकुंठनाथ की भक्ति पूर्ण हो जाती है तब परमात्मा किरण के भक्त से भेंट होती है। परमात्मा जब बैकुंठनाथ की भक्ति पूर्ण हो जाएगी विष्णु की, क्योंकि बैकुंठनाथ भगवान विष्णु भी परमात्मा नहीं है। यदि मेरी आवाज दूर तक जा रही है, किसी भक्त को शंका हो, मेरे पास आ जाना, 7 दिन रात मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने गाड़ी में ग्रंथों को लेके चलता हूँ। सारे ग्रंथ गीता प्रेत गोरखपुर के होंगे। 3 जन्म जब अन्य देवताओं की पूजा करते सूर्य का मंत्र मिलता है, 3 जन्म जब सूर्य की भक्ति करते गणेश का मंत्र मिलता है, 3 जन्म जब गणेश की भक्ति करेंगे तो दुर्गा काली नारायणी का मंत्र मिलता है, 3 जन्म दुर्गा काली नारायणी की भक्ति करेंगे तो शिव जी का मंत्र मिलेगा, 3 जन्म जब शिव जी की भक्ति करेंगे तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का मंत्र मिलता है, और 3 जन्म जब बैकुंठनाथ की भक्ति जब पूर्ण हो जाएगी तब आपकी परमात्मा किरण के भक्त से भेंट होगी। यदि आपके पास गीता रखा हो, गीता रखा हो आपके पास, तो गीता के 7वें अध्याय का 19 श्लोक संख्या 19 पढ़ लेना, नोट कर ले। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 19 क्या लिखा है? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सब कुछ श्री कृष्ण है, ऐसा जानकर मेरे को भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, साधारण प्राप्त नहीं होता। ये आप गीता में पढ़ेंगे। बोलो सदगुरु महाराज की। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों याद रखो, ये कोई साधारण बात आपको नहीं बोल रहा हूं। चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। बोलो सदगुरु महाराज की जय। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होगा जरूर एक दिन दुनिया से, तुम्हें कौन कहाँ से आए, तुम्हें कौन कहाँ से आए, तुम्हारा ख्याल एक दिन दुनिया से, जाना होगा जरूर एक दिन दुनिया से। कारण कौन जगत में आए, कारण कौन या जग में आए, कारण कौन जगत में आए, कारण कौन या जग में आए, और तुम्हारो नाम एक दिन दुनिया से, कौन तुम्हारो नाम एक दिन दुनिया से, एक दिन दुनिया से।
दुनिया से दुनिया से होएगा जरूर एक दिन दुनिया से जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे समझा सुमेरन आरती भजन भरोसे ना जीवन में
बिहारी प्रभु बेड़ो बजावे अधीरा बिहारी प्रभु बेड़ो बजावे बेड़ो बजिया पे आगे बिहारी तेरे आरती गाओ बिहारी तेरे आरती गाओ। चरणों से मिली है गंगा प्यारी चरणों से मिली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हीं चरणों पे शीश झुकाओ बिहारी बिहारी तेरे आरती गाओ। जब जब बातों में पीर पड़ी है जब जब बातों में पीर पड़ी है आकर के प्रभु पीर हरि आकर के प्रभु पीर हरि पीर हरि आपे जिसने झुकाओ पीर हरि आपे जो वास्तव में बाकी बिहारी को मनाना चाहते हैं ना वो उठाएंगे लंबे लंबे हाथ सही वक्त लंबे लंबे हाथ उठाएंगे और मेरे साथ ताली बजाते हुए हे रास से बिहारी तेरी सदगुरु महाराज की पुष्पांजलि निहारित ज्ञानत परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन है सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री राज करो स्वीकार मन पुष्पांजलि सर्व्यामी नमः। छोड़ देंगे प्रियो धाम की परमानंद धाम की परमहंस लाड महाराज की परमहंस किशोरीदास महाराज की स्वामी परमानंद महाराज की सर्व संत समाज की सर्व भक्त समाज की सर्व सुंदर साथी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय
राधे श्याम। हमारी जो उसका अभिवादन का सबसे प्राचीन शब्द है प्रणाम, इसलिए सभी लोग जोरदारी से बोलेंगे प्रणाम।